नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल बिबू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके लिए जीके के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सहायता देने वाले हैं। बेटा, सभी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आपके लिए कौन से टॉप 30 क्वेश्चन है। और उससे पहले बेटा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरा हर विद्यार्थी हर छात्र से मेरा कहना है, जो बच्चे अभी नए जुड़े क्लास में है, बेटा क्लास को स्टार्ट होने से पहले जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें भी मोटिवेशन मिलता है और बच्चे को भी मोटिवेशन मिलता है। क्लास में आके जय हिंद जरूर लिखें क्लास को स्टार्ट करने से पहले। बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भैया, हमारा राइट आंसर ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, आपसे क्या पूछ रहा है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किस देश का आर्थिक विकास भैया किस पर निर्भर करता है हमारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी भी देश का आर्थिक विकास हमारा किस पर निर्भर करता है? इसका आपको राइट आंसर बताना है भैया। इसमें ऑप्शन ए दिया है प्राकृतिक संसाधन पर, ऑप्शन बी दिया है बाजार का आकर, ऑप्शन सी दिया है पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। भैया, हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। किसी भी देश का आर्थिक विकास इन सभी पर निर्भर करता है, जिनमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछ रहा है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां स्थित है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भैया, हमारा राइट आंसर इसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जिनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भैया, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया, हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जोग प्रताप। जोग प्रताप हमारा जो है भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप है। कहां पे? जोग प्रपात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? भैया, हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ओडिशा, जो कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट में जुड़े हुए हैं? निम्न में से कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट में जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर इसका कौन सा भैया होगा? इसका राइट आंसर जाएगा भैया ऑप्शन बी के साथ, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका में पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। कौन? भारत एवं श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया बेटा। तो इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। किसे? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया? पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया? बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता रहता है बेटा, ठीक है। उसका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार लीजिए, ठीक है। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया, हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया है। तो हर बच्चे को पता होगा, हर बच्चे को पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? भैया, हमारी ओजोन परत कहां पे पाई जाती है? भैया, हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका भैया राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, डेसिबेल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबेल शब्द किससे संबंधित है? भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? डेसिबेल शब्द हमारा किससे संबंधित है? इससे राइट आंसर भैया होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ध्वनि से हमारा डेसिबेल शब्द संबंधित है। किससे? ध्वनि से हमारा डेसिबेल शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, अंग महाजनपद की राजधानी कहां स्थित है? अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी?
अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया बेटा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो भैया राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा चंपा। कहाँ पे? अंग महासागर यानी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है भैया हमारी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, केरल में शांत घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो भैया इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है बेटा तब सुनामी आती है। समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है हमारा तब सुनामी आती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र सतह पर भूकंप। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत में केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेटा कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको जिस क्वेश्चन में बता दूं वेरी वेरी बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में छपने वाला होता है क्वेश्चन, ठीक है? तो आप सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन छपने वाले बेटा। भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेटा राइट आंसर क्या होगा इसका? भैया हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, लखनऊ में केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, मानव विकास सूचकांक किसके विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, महबूब उल हक ने किया था। क्या? मानव विकास सूचकांक। क्या? मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भैया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा भैया, राइट आंसर होगा इसका एग मार्क। क्या होता है? एग मार्क के द्वारा कृषि उत्पादकों की कोटि निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? एग मार्कों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम किस वर्ष से पहली बार स्वीकृत हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? बेटा कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी मतलब कहूं तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया बेटा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 1948 में। 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, एफ वार्टिन ने इंसुलिन का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? बेटा ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और हर बच्चे को पता भी होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए बेटा, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमेरिका की खोज किसने की? बताइए अपने, किसने की थी अमेरिका की खोज? भैया हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे बेटा पूछ रहा है, पेनिसिलिन किसके प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। किससे? फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यकृत, जो कि पित्त का स्रोत होता है, यकृत के द्वारा पित्त का स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यकृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा प्रेक्ष पात्र भूमि में वायु में जाने वाला प्रेक्ष पात्र है? निम्नलिखित में कौन सा प्रेक्ष पात्र भूमि में वायु में जाने वाला प्रेक्ष पात्र है? कौन सा बेटा? हमारा इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, त्रिशूल।
क्या, जो कि त्रिशूल त्रिशूल हमारा होता है, क्या होता है, त्रिशूल होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, किस देश में विक्रम किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? किस देश में भैया हमारा है? किस देश में हमारा विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? इसका राइट आंसर आपको बताना है भाई, किस देश में है। इसका जो हमारा राइट आंसर भैया जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, नेपाल में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो यहाँ पे नेपाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे बेटा पूछ रहा है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? 1933 तक ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बॉडी सोच समझ के बताना है बेटा, सोच समझ के बताना इसका राइट आंसर। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक, ठीक है, 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर चाहिए आपका मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। क्या होगा भैया? आपका कमेंट चाहिए मुझे, क्या होगा इसका राइट आंसर। भैया जो हमारा राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, उसे कहते थे यंग इंडिया। क्या कहते थे? यंग इंडिया। बेटा कई बार एग्जाम में पूछा गया और बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, हर एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन बेटा, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? 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 भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मैंने 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भैया हमारी किसने की थी? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने, इसको आपको याद रखना है, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। बेटा ये क्वेश्चन तो आपको पता भी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, और अपना लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर गेन किया, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए। ठीक है, मुझे आपका कमेंट चाहिए कि मेरा हर विद्यार्थी, हर छात्र कितना पढ़ता है बेटा, और उसके कितने क्वेश्चन राइट आ रहे हैं। ठीक है, कितना कमजोर है, उसकी तैयारी और अच्छे लेवल से की जाए या और अच्छे लेवल से की जाए, बेटा कितना पढ़ता है, उस हिसाब से मैं आपकी तैयारी कराऊं। ठीक है, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। भैया हमारे अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? भैया हमारा इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, राजगुरु के द्वारा, राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा क्रांतिकारी जो कि राजगुरु थे हमारे, उनको फांसी दी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा राजगुरु को फांसी दी गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भैया किस शहर में स्थित है? भैया हमारी स्थित है भैया ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई हुई। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए इजाजत, मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के लाता हूँ, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लाता हूँ। ठीक है, तो जाते आते मैं एक बार आपसे फिर से कहता हूं, अभी तक नहीं बोला मैंने आपको, क्लास में कोई डिस्टर्ब करना मैं सही नहीं समझता बेटा, क्योंकि आपको पढ़ना, पढ़ाई जरूरी है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपके लिए पढ़ाई जरूरी है, हमारा सब्सक्राइबर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बट मैं आपसे लास्ट में बोल रहा हूं बेटा, अभी तक आपने अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी क्लास में आपको कोई भी धोखाधड़ी नहीं दी जाती है, कोई फ्रॉडिंग नहीं होती बेटा, फ्री में क्लास दी जाती है, आपको टॉप लेवल की पढ़ाई जाती है, टॉप लेवल की क्लासेस में प्रोवाइड कराई जाती है आपको। तो सब्सक्राइब तो बनता है भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी आप लोग चैनल को, और लाइक कर दिया कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। और आज के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।